हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो NFT डोमेन से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NFT डोमेन्स क्या होती हैं और NFT डोमेन्स का कैसे बाय करते हैं, या NFT डोमेन्स की जो मार्केट प्लेस है वो कौन सी अच्छी है। तो सबसे पहले मैं जो NFT डोमेन्स के बारे में जो मुझे मार्केट प्लेस अच्छी लगती है, सबसे पहले मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र में मैं इसको ओपन करता हूँ। इसका नाम है अनस्टॉपेबल डोमेन्स और आमतौर पे मैं इसी वेबसाइट से डोमेन्स बाय करता हूँ जब भी बाय करनी हो। तो NFT डोमेन्स बेसिकली ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करती हैं। जो लोग ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसीज को जानते हैं उनको आइडिया है कि NFT डोमेन्स क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि NFT डोमेन्स नो रिन्यूअल फीस एवर। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इन्होंने अनस्टॉपेबल डोमेन्स वाले जो हैं वो आपको जो भी डोमेन देंगे वो उसकी वन टाइम फ़ीस होगी और उसके बाद आपको उसकी फ़ीस या सालाना फ़ीस जैसे नॉर्मल डोमेन्स पे होती है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो अनस्टॉपेबल डोमेन्स के पास जो एक्सटेंशंस मौजूद हैं, क्रिप्टो करेंसी है, .NFT है, .x है, .wallet है, .bitcoin है, .dao है, .888 है, .coin है और .zil है, ये सारी एक्सटेंशंस इसके पास अवेलेबल होती हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $5 से है। जैसी डोमेन आप सर्च करेंगे वैसे ही उसकी प्राइस होगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप स्मॉल डोमेन फाइंड करेंगे तो बहुत ही हो सकता है कि ज़्यादा प्राइस हो, और अगर आप लार्ज डोमेन फाइंड करेंगे तो हो सकता है सस्ती डोमेन हो, लेकिन ये फिक्स नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ डोमेन सर्च करके बताता हूँ। जैसे मैं अपने नाम की डोमेन सर्च करता हूँ, तो ये मैं ज़ीशान की डोमेन सर्च करता हूँ तो मैं देखता हूँ, देखिए ये अवेलेबल में जहाँ पे टिक लगा हुआ है ये अवेलेबल में है। .coin पे अवेलेबल है, वो $80 की है। .x पे है वो $200 की है। .888 पे है ये 40 USD की है। .bitcoin पे 800 की है। अब अगर मैं कुछ ऐसी डोमेन्स फाइंड करूँ जो जैसे कि मोबाइल, देखें यहाँ पे अगर आप माउस लेके आए तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड। तो कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जो कंपनी ने प्रोटेक्ट की हुई हैं, ये सिर्फ उनको देंगे जिनकी कंपनीज जैसे होती हैं। जैसे कि अगर मैं फेसबुक लिखूं, सॉरी facebook.com लिख दिया, फेसबुक लिखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि प्रोटेक्टेड, और नीचे लिखा हुआ प्रोटेक्टेड नेम्स आर रिजर्व्ड फॉर ब्रांड्स। जो ब्रांड्स की डोमेन्स होंगी या जो फेमस नाम होंगे वो इन्होंने प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो अनस्टॉपेबल डोमेन के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या NFT डोमेन्स मिलती हैं, लेकिन मैंने कुछ वेबसाइट देखी हैं वो आपसे सालाना या पर 5 ईयर या पर 1 ईयर प्राइस लेते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी अनस्टॉपेबल डोमेन लगी, इसलिए मैंने इस पे अकाउंट बना के और यहाँ पे कुछ डोमेन्स बाई की हुई हैं। तो मैं अब आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके बताता हूँ। आपने साइन अप करना है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। या तो आप ईमेल से अपने अकाउंट बना लें, या आप गूगल से कंटिन्यू कर लें, या सिंपल अपना वॉलेट कनेक्ट कर लें, कोई भी वॉलेट। अगर मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे 4 ऑप्शंस आती हैं, और अदर ब्राउज़र वॉलेट्स यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं क्रोम पे काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे वो ये 4 ऑप्शंस दिखा रहा है। तो मैं इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी वॉलेट चूज़ कर सके अपना अकाउंट साइन अप कर सकता हूँ। और यहाँ फिर मैं ईमेल से, तो मैंने ईमेल से बनाया हुआ है तो मैं ईमेल से लॉगिन करूँगा, तो सॉरी साइन अप, मैं साइन इन करूँगा ईमेल के थ्रू। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है जो इनकी ऑप्शन अब नहीं है, पहले नहीं हुआ करती थी, लॉगिन विद अनस्टॉपेबल। तो आप लॉगिन विद अनस्टॉपेबल आएंगे तो यहाँ पे एंटर योर डोमेन नेम लिखा हुआ है। अब मेरे अकाउंट में जो डोमेन्स हैं मैं उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल सिंपल ईमेल के थ्रू लॉगिन करूँगा। ये मैं अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ और ये मैं इनके मेन पेज पे दोबारा आ जाता हूँ।
अब नीचे से मैं इनकी आपको सारी वेबसाइट दिखा दूँ, ये इनके सपोर्टेड ब्राउज़र्स हैं, ये सब ब्राउज़र पे वर्क करती है। और जिन एप्लीकेशंस पे अनस्टॉपेबल डोमेन कनेक्ट हो सकती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी, और इनके अलावा 173 और एप्लीकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आपने डोमेन कैसे बाय करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च कर लें या ऊपर सर्च कर लें। अब सर्च करें, मैंने एफिलिएट मार्केट सर्च की तो यहाँ पे मुझे ये सारी अवेलेबल जो है वो दिखा रहा है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आपके पास अवेलेबल है जिस ऑप्शन के साथ, और हर ऑप्शंस की अलग अलग प्राइस हैं, आप देख सकते हैं। ये एक्सटेंशन है, जैसे हमारी नॉर्मल डोमेन्स में .com, .net, डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशन होती हैं और उनकी अलग अलग प्राइस होती है, इसमें भी सबकी अलग अलग प्राइस है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एफिलिएट लिखूँ तो उसकी प्राइस क्या होगी। देखें, एफिलिएट उन्होंने जो है वो अनरिलीज्ड आ रहा है, ठीक है, सिंपल एफिलिएट्स पे नीचे सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आगे इससे सजेशंस आ रही हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने क्योंकि एफिलिएट मार्केट जो है ये मेरी माइंड में था कि मैं ये बाय करूँगा, तो मैं इसको बाय करके आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम $20 की आ रही है और मैक्सिमम $100 की। अगर मैं नाम चेंज करूँ, सपोज़ मैं 10 गैजेट्स कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे आपको $5 की भी डोमेन मिल रही है। तो डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन किस तरह की है, और वो अगर प्रीमियम में आएगी तो उसकी प्राइस प्रीमियम होगी। इनकी जो प्रीमियम लिस्ट है वो आपको यहाँ पे अगर देखें, आप प्रीमियम डोमेन्स पे क्लिक करें तो इनकी प्रीमियम जो लिस्ट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हैं, क्योंकि ये प्रीमियम है इनके, ठीक है। जैसे कि आप earn.crypto बाय करेंगे तो यहाँ पे उसकी प्राइस ये आ रही है, और coin.nft करेंगे तो ये आ रही है। इन्होंने प्रीमियम डोमेन्स की जो प्राइस है वो ऑलरेडी खुद सेट की हुई है, तो वो अवेलेबल में अगर होंगी तो आपको मिल जाएंगी, अगर अवेलेबल में नहीं होंगी तो वो ऑलरेडी टेकन आएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा डोमेन सर्च में जाता हूँ और मैं अपनी एफिलिएट मार्केट लिखता हूँ। मुझे ये डोमेन बाय करनी है और ये मुझे एक्स पे .x से बाय करनी है, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास ना कुछ ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे $100 अवेलेबल में आ रहे हैं। और आप जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आएंगी। अगर मैं इनको सपोज करें ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो मुझसे, अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, पेपाल अवेलेबल है, क्रिप्टो करेंसीज है, crypto.com ऐप से भी आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी क्रेडिट आपके पास मौजूद है तो आप उससे बाय कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ क्रेडिट अवेलेबल है। ये क्रेडिट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये जो अनस्टॉपेबल डोमेन्स हैं, इनका अपना सोशल कम्युनिटी है जो डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल है, और ये वहाँ पे कुछ प्रमोशन, या ट्विटर पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ प्रमोशन करते हैं, और अगर आप उस प्रमोशन में हिस्सा लें तो आपको ये क्रेडिट्स जो है वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, ये आपको देते हैं, और उस क्रेडिट से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। ये तब होता है जब आप इनका रेगुलर इनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हों। तो मैं इसको अब बाय कर रहा हूँ, चेकआउट पे क्लिक करूँगा और पे विद लिखा हुआ आ गया कि मैं, ये देखें मेरे पास, मैंने किसी को रेफ़र किया था तो उसके भी मुझे $10 मिले हुए हैं, और प्रोमो क्रेडिट्स मुझे $90 मिले हुए हैं। तो मैं इस वेबसाइट पे जो है मुझे 1 ईयर हो गया है, और ये वेबसाइट मुझे इसलिए पसंद है कि ये 1 टाइम पेमेंट लेते हैं, उसके बाद आपसे पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनका क्लेम ही यही है कि नो रेंट नो रिन्यूअल, ठीक है। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया। अब डोमेन परचेज़ करने के बाद डोमेन को मिंट करने का टाइम आता है।
ठीक है। डोमेन मिंट, गो टू माई डोमेन्स में चला जाऊंगा। मेरी ऑलरेडी कुछ और भी डोमेन्स मैंने बाय की हुई है। देखें ये जो मैंने नई अभी अभी डोमेन बाय की है, इसके आगे आ गया है नॉट मिंटेड। मिंटेड का मतलब है कि मैंने अभी तक अपनी डोमेन किसी भी वॉलेट के साथ कनेक्ट नहीं की। और ये जो NFT डोमेन्स है उसका बेसिकली ये सेटअप जो इन्होंने बनाया है ब्लॉकचेन से, उसका मकसद ये है कि जब आपका कोई भी वॉलेट, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होता है, उसका लंबा सारा एड्रेस होता है, तो वो मोस्टली आपको याद नहीं रहता या वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये जो NFT डोमेन्स हैं या क्रिप्टो डोमेन्स इनको कह लें, ये आपके वॉलेट से जब कनेक्ट हो जाएंगी तो आपने किसी से भी रिसीव करनी है पेमेंट, तो आप जस्ट अपनी डोमेन नेम उसको देंगे, ये आपको याद, जैसे कि आपका कोई नाम, जैसे कि ये मैंने एफिलिएट मार्केट .x बाय किया है। अब मैंने अपने वॉलेट में कोई क्रिप्टो करेंसी रिसीव करनी है, तो मैं बजाय उसका लंबा सारा एड्रेस देने के मैं एफिलिएट मार्केट .x उसको सेंड कर दूंगा और उसको कहूँगा यहाँ पे सेंड कर दे मुझे क्रिप्टो करेंसी। तो अब यहाँ पे जो मिंटिंग है ये इसकी फ्री मिंटिंग है, ठीक है। नवंबर 2021 से पहले फ्री मिंटिंग नहीं होती थी। उसके लिए आपको ईथरम के थ्रू कुछ ना कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती थी, और वो ईथरम की जो फ़ीस होती थी उसको गैस फी कहते हैं। तो वो मिनिमम भी 50 या $60 या $100 बन जाते थे, मिनिमम होती थी लेकिन इतने बन जाते थे। तो लोग इजीली मिंट नहीं कर पाते थे, लेकिन जो लोग पे कर पाते थे वो मिंट कर लेते थे, और जो नहीं कर पाते थे वो ऐसे ही बाय करके छोड़ देते थे। तो लिहाजा अब इन्होंने नवंबर 2021 में एक फ्री पॉलीगॉन, जिसको कहते हैं पॉलीगॉन, जो है एक चेन है क्रिप्टो करेंसी की, तो उसमें इन्होंने फ्री मिंट का, अब मैं यहाँ पे फ्री मिंट पे क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछेगा मिंट डोमेन ऑन पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होती है, ब्लॉकचेन, और ये सारा कुछ आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लिहाजा मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे मुझसे वो पूछेगा कि आपका जो वॉलेट है, ऐड न्यू वॉलेट, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं कि आप जो मर्ज़ी वाले, मैं मेटामास्क यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने मेटामास्क की एक्सटेंशन की हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेटामास्क में कैसे साइन अप करते हैं और उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेटामास्क का अकाउंट बनाने का मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मेटामास्क ऐड है, तो मैं इसको अंडरस्टैंड, ये देखें यहाँ पे कितना लंबा एड्रेस है, और जब मेरी डोमेन इससे मिंट हो जाएगी तो इस एड्रेस की जगह मैं वो सिंपल डोमेन यूज़ करूँगा और पैसे से रिसीव कर सकूँगा। तो ये कंफर्म, अब वो मुझसे वेरिफिकेशन कोड मांगेंगे जो मेरी ईमेल में आएगा। ये मेरे पास इसका कोड आया है जो मुझे इधर ऐड करना है, ताकि इनको पता चल जाए कि मैं इस वॉलेट का ओनर हूँ। अब ये मिंटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट में 5 से 10 मिनट होता था, लेकिन आजकल इनकी वेबसाइट पे लोड है, उस वजह से ये मिंटिंग प्रोसेस जो है कुछ लंबा हो जाता है। मैं फ़िलहाल वीडियो को डिस्कनेक्ट करूँगा, और जैसे ही मिंटिंग पूरी होगी मैं फिर दोबारा वीडियो को ज्वाइन करूँगा। ये अब डोमेन मिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो इसने काफ़ी टाइम लिया है, काफ़ी घंटे लिए हैं, वो इस वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आजकल इनकी जो वेबसाइट है उस पर लोड है, क्योंकि ये फ्री है डोमेन मिंटिंग पॉलीगॉन पे, इसलिए इस पर ज़्यादा लोड है और उसकी वजह से ज़्यादा टाइमिंग ले रही है। तो ये डोमेन मिंटिंग हो चुकी है। मेरे पास ऑलरेडी भी डोमेन्स थी, उनकी मिंटिंग हो चुकी थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए इसको दिखाया क्योंकि मैंने अभी बाय की है। अब इसके मैनेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इन ऑप्शंस में क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इधर प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही है। आप हर डोमेन की अलग से प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसमें डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, पब्लिक ईमेल अगर आप शो करना चाहें, प्राइवेट ईमेल, ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा आप सोशल अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डोमेन की प्रोफाइल इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इस डोमेन के साथ किसी
क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट को अटैच करना है। जैसे मैंने ईथरम के मेटामास्क का वॉलेट अटैच किया है, ठीक है, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली मैटिक जो है वो भी अटैच हो गया है। जो मेटामास्क है वो बेसिकली ये मैटिक का एड्रेस है। उसके अलावा आप यहाँ पे BTC देख रहे हैं, LTC देख रहे हैं, XRP, जिल का अकाउंट भी। ऐड करेंसी में आप यहाँ पे और भी करेंसीज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट की ऑप्शंस हैं, जैसा कि आपने रीड किया होगा या सुना होगा, वेब 3 क्या है और ये कैसे काम करती है, उस पर भी अलग से वीडियो मैंने ऐड करनी है, लेकिन उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है कि व्हाट इज़ वेब 3 और व्हाट इज़ वेब 3.0। तो यहाँ पे जो अनस्टॉपेबल वाले हैं वो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन दे रहे हैं वेब में, वो यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट की ऑप्शन दे रहे हैं, अपलोड वेबसाइट फाइल्स की ऑप्शन दे रहे हैं, और लिंक वेबसाइट, यानी कि ऑलरेडी आपकी कोई वेबसाइट है तो ये डोमेन जैसे हम रीडायरेक्ट करते हैं उसकी ऑप्शन है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अभी जो वेब 3 है या ब्लॉकचेन का जो वेबसाइट सिस्टम है वो अभी इतना ग्रो नहीं किया, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। तो इसमें आप एक वैसी वेबसाइट नहीं बना सकते जो आप नॉर्मल जो वेब 2.0 कहलाती है, जो मौजूदा जो वेबसाइट का जो शक्ल है उस तरह की वेबसाइट तो आप प्रॉपर नहीं बना सकते, लेकिन कुछ हद तक आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट वेबसाइट पे जाऊंगा जहाँ पे आप अपना पर्सनल बायोग्राफी की वेबसाइट बना सकते हैं, फॉर सेल पे लगा सकते हैं या कमिंग सून का लगा सकते हैं। तो ये आप फोर्थ ऑप्शन देख रहे होंगे, ब्लॉग, जिसको हम वेबसाइट कहते हैं या ब्लॉग कहते हैं, जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट्स चलती हैं, जैसे कि ये फेसबुक हो गई या ट्विटर हो गई। इस तरह की जो वेबसाइट प्रॉपर बनानी है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या अभी वो उस स्टेप तक नहीं पहुँचे कि वो इसको रन कर सकें। तो हम देखेंगे पर्सनल में क्या है। पर्सनल में आपको कुछ टेम्पलेट्स दी हुई हैं, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप इसको एडिट कर सकेंगे। बस ये इस हद तक, जैसे कि मैं फ़र्ज़ कर लें इसको चूज़ करता हूँ, ये सारी साइट पे एडिटिंग की ऑप्शंस हैं और आप इस पेज को एडिट कर सकते हैं सिंपली। लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी या NFT डोमेन, या हम इसको कहते हैं वेब 3 जो वेबसाइट्स हैं, वेब 3.0 जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी अंडर डेवलप है, वो जस्ट आप सिर्फ इतना, ये एक तरह का 1 पेज इंट्रोडक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें मज़ीद ना तो आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं ना आप कुछ और कर सकते हैं। फ़िलहाल ये इस स्टेज पे है, तो ये टेम्पलेट्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त। यहाँ पे एक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, आप अनस्टॉपेबल की डोमेन किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, सिंपल एज़ जैसे नॉर्मल डोमेन ट्रांसफ़र होती है वैसे ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रेसिपिएंट का वॉलेट एड्रेस वो आपको देगा जिसको आपने ट्रांसफ़र करनी है, वो यहाँ पे एड्रेस ऐड करेंगे और ये सारे चेक करके उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ट्रांसफ़र होने में भी थोड़ी सी देर लगती है, ज़्यादा देर नहीं लगती, कुछ मिनट्स लगते हैं। उसके बाद आप सेल डोमेन पे आएंगे तो सेल डोमेन पे यहाँ पे 2 ऑप्शंस ये देता है अनस्टॉपेबल डोमेन। एक तो अनस्टॉपेबल डोमेन के अंदर ही लिस्ट हो जाती है आपकी डोमेन फॉर सेल के लिए, और एक ये ओपन सी। ये ओपन सी जो बहुत बड़ी मार्केट है NFT डोमेन्स में, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डोमेन लिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ओपन सी पे जाके अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जो ब्रिज है, ब्रिज डोमेन टू पॉलीगॉन, योर डोमेन इज़ ऑलरेडी टू, ये बेसिकली बता रहा है कि आपकी जो डोमेन है वो किस ब्लॉकचेन चेन पे है। तो ये हमारी पॉलीगॉन पे है। ये सारी यहाँ पे सारी ऑप्शंस हैं। अब आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ कि ये डोमेन का मेन डैशबोर्ड है और आपने जिस जिस डोमेन को मैनेज करना है अलग अलग आप उसके मैनेज में जाके उसको मैनेज कर सकते हैं। ये दोबारा मैनेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि इन डोमेन्स को बाय करने का क्या फ़ायदा, जबकि इन पे वेबसाइट अभी प्रॉपर नहीं क्रिएट हो सकती। तो इनको अभी बाय करने का ये फ़ायदा है कि एक तो आपको अवेलेबिलिटी, जो डोमेन्स नेम्स की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। लोग अभी कम हैं, कम बाय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेम मिल जाएंगे। दूसरा ये कि आप इनको बाय कर लेंगे तो आप अभी इनको अपने क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट के साथ
अटैच करके पेमेंट सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कोई और आप एनएफटी जो डोमेन्स मार्केट है या एनएफटी की जो मार्केट है, जैसे कि एनएफटीज़ हैं जो एनएफटी पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अभी जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आपके माइंड में एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का अगर माइंड है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी डोमेनें बाय करें और उनको छोड़ दें, क्योंकि ये वन टाइम फ़ीस है, इस पे आपने हर साल रिन्यू नहीं करनी। तो सपोज़ अगर आप एक डोमेन $50 में बाय करते हैं तो वो अगर आपके पास 5 साल भी पड़ी रहेगी तो आपको फ़ीस पे नहीं करनी। और जो अच्छी डोमेन होगी जाहिर सी बात है वो बाद में सेल भी अच्छी प्राइस पे होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।